तो दोस्तों, होली के बाद संकल्प ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी को होली के पहले 2 क्लास टीजीटी 2025 के अंतर्गत लिया था। आज मैं अपनी तीसरी क्लास कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जो 2 महीने का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है। आप टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन देखेंगे। आज तीसरी क्लास में हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार, मैं पहले परिभाषा बताता हूं आपको। अलंकार 2 भागों में हमने इसको तोड़ दिया। का अर्थ है भूषण या सजावट। यानी परिभाषा यह कह रही है, कविता कामनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करती है उसे अलंकार कहते हैं। यानी एक स्त्री का गहना जिससे उसका शरीर सुसज्जित होता है, उसी तरीके से कि कोई भी कविता जिस माध्यम से सुसज्जित होती है उसे अलंकार कहते हैं। उदाहरण, जैसे हम मान सकते हैं हिंदी के कवि कवि जो केशवदास हैं, उनको एक अलंकारवादी कवि कहा जाता है। अलंकार के 3 बेटे हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं शब्दालंकार के भेद। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में इनके आप उदाहरण देख सकते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष एंड वक्रोक्ति। नेक्स्ट, अनुप्रास अलंकार आप क्लास 9 से पढ़ रहे होंगे। जिन जिन रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी ता वर्ग बार बार आ रहा है। तरनि तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाये, ता वर्ग की आवृत्ति है, ता एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आप उदाहरण देखते जाइए, यही पर्याप्त है अलंकार में। अनुप्रास अलंकार के प्रकार का उदाहरण बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने 2 चूज कर लिया है। लाटानुप्रास, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। देखिए, यहाँ पर शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो रही है। यानी धन संचय जो है, दोनों माध्यमों में अगर आपका पुत्र बहुत समझदार है तो उसके लिए वो तो पैसा कमा ही लेगा, और अगर नालायक है और आप खूब कमा रहे हैं तो बर्बादी कर देगा। तो यहाँ धन संचय का देखिए कैसे अर्थ। लाटानुप्रास, लाट मीन्स होता है समूह। अंत्यानुप्रास, यहाँ पे देखिए अंजन विभंजन आया है, पद के अंत में वर्ण की आवृत्ति हो रही है। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन अभ्युमी दृग दोष विभंजन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यमक अलंकार। कविता में एक ही शब्द 2 बार आए, उसका अर्थ हर बार भिन्न हो। जैसे आपने पढ़ा होगा, कनक कनकते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बहुराय जगवा पाए बहुराय। वहां पे जैसे सोना धतूरा है, इसी तरीके से ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी है, जे 3 बेर खाती थी, ये 3 बेर खाती है। जब रानी महल में रहती थी तो 3 बार खाना खाती थी। वही जब उसका राजपाट चला गया तो वो 3 बेर से अपना भोजन करती है। यानी कविता में एक ही शब्द का 2 अर्थ आ रहा है, यानी यमक अलंकार। अब यही अर्थ 2 से अधिक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो वहां पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ऐसे चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु ओर, और सुवरन को खोजत फिरत, अब व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवरन का कई अर्थ है। चोर के लिए सोना अलग है, व्यभिचारी के लिए सुवरन का अर्थ सुंदर स्त्री होता है, तो कवि के लिए सुंदर अक्षर होता है। यानी एक ही सुवरन का 3 अर्थ हो गया। यानी यहाँ पे श्लेष अलंकार, श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, एक ही अर्थ चिपका हुआ है। ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार, जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता। हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तो, ये भी एग्जाम्पल बहुत फेमस है, तो आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा भगवान से संबंधित है, तो ये आपका वक्रोक्ति अलंकार, बात कहीं का कहीं अर्थ निकाला जा रहा है। नेक्स्ट, आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार के 10 बेटे हैं, और भी बेटे हैं लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, विभावना, भ्रांतिमान, दीपक और विरोधाभास। ठीक। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब देखिए उपमेय, जिसके उपमान जिससे तुलना की जाती है, साधारण दम विशेष कारण वाचक शब्द, एक उसमें तुलनात्मक शब्द होता है, वो आपको इसमें अलंकार में पढ़ना है। तो इस पे आप ना जाइए, मैं उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी 10th है। ठीक है, ये देखिए। अब उपमा अलंकार में
अति मलिन वृषभानु कुमारी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर इनकी क्या हाल है। राधा भगवान का राधा जी का भगवान के प्रति वृषभानु कुमारी राधा जी तो अति मलिन, यानी तुलना करी जा रही है। कहा जाता है कि वह इतना रोई कि एक नदी इतना, कहते हैं ना, किसी कवि ने कहा कि ये जो समुद्र बना है, समुद्र से भी ज्यादा पानी लोगों के आंसुओं का रहा। तो विरह की वेदना में अति मलिन वृषभानु कुमारी तुलना करी जा रही है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, यानी ये क्या है, जहां तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रूपक अलंकार, जहां उपमेय ही उपमान प्रतीत हो जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए और वही मालूम पड़े। जैसे चरण कमल बंदो हरिढ़ाई। अब कमल चरण के समान है, तो यानी आप पैर जो कमल का टच करिए या किसी का पैर ही टच करिए, दोनों एक ही चीज करेंगे। यानी अभेद रहित आरोप हो गया, यानी कि एकदम अंतर ही नहीं बचा, तो वहां रूपक अलंकार है। अब देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आपको पता है, मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों। ये सब क्या है? सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात। मनहु, मनहु शब्द जैसे आए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार, काम खत्म। नेक्स्ट आइए। अब अतिशयोक्ति, जहां बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। देखिए, अतिशयोक्ति, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्णन, बहुत बढ़ा-चढ़ा के वर्णन किया जाए। मतलब बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा। इतनी बड़ी बात है, नायिका के लिए कहा जा रहा है। खैर ऐसा होता नहीं है। अन्योक्ति अलंकार व्यंग्यात्मक होता है। आपको पता है बिहारी जी एक राजा के दरबार में रहते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, कुछ ऐसे नाम था उनका। तो वहां पे राजस्थान के जो राजा थे उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने राजा को एक पत्र लिखा कि आप क्यों राजपाट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप एक स्त्री के भोग में क्यों जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अरे अली कली सी सौ बधु, आगे कौन हवाल। सोचो, राजा एक कली से बंधा हुआ है, यानी व्यंग्यात्मक है, अनुक्ति अलंकार। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं संदेह अलंकार में, जहां पर किसी वस्तु को देखकर संशय बना हो, निश्चय ही नहीं हो पा रहा है। सारी, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अश्वत्थामा कंफ्यूज है कि द्रौपदी की हरण में ये नारी है सारी है, क्या समझ में उसको नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भ्रांतिमान अलंकार में, थोड़ा सा अंतर है। संदेह अलंकार में वहां पे वस्तु का मतलब क्लियरिटी नहीं हो पा रही है संदेह अलंकार में। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, वस्तु एक ही है, लेकिन उसकी जो तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, दूसरे से हो रहा है, वहां संदेह पैदा हो रहा है। देखिए, भ्रम बस किसी चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए। जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, दाड़िम मिस होता है अनार, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य यह सुख कौन है। अब उर्मिला जी अपना वो लाली लगाई है होठों की, उसको देखकर एक जो तोता है वो कंफ्यूज हो गया, नाक का मोती होठ, कंफ्यूज हो गया तोता, कि ये देखता है कि और दूसरा तोता वो पिंजरे में बंद, वो देख रहा है दूसरा तोता कहाँ से आ गया, तो यानी ये भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दीपक अलंकार। जैसे एक आप दीपक जलाते हैं, बहुत प्रकाश हो जाता है, तो दीपक अलंकार में कहा जाता है उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाए, जिससे की जाए, दोनों का धर्म एक ही कहा जाए। यानी पिता मरण का शोक न सीता हर जाने का, लक्ष्मण हाँ हाँ ये शोक गृध के मर जाने का। देखिए, दोनों एक ही समानता का व्याख्या कर रहे हैं। ये दीपक अलंकार है। अब विभावना अलंकार, ये विशेष कारण की कल्पना है। मतलब ऐसी कल्पना इम्पॉसिबल है, लेकिन भगवान के परिप्रेक्ष्य में आप कर सकते हैं। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, अब कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अब बिनु वाणी बक्ता बर जोगी। यानी जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, ये कल्पना है, बहुत बड़ी कल्पना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना कान के वो सुन सकता है, बिना पैर के वो आसमान सब लांघ सकता है। कर बिनु कर्म करें विधि नाना, बिना हाथ के सारे काम कर सकता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिना मुख के सब विश्व के सारे रस का भोग कर सकता है। बिनु वाणी वक्ता वर्णोगे, और बिना वाणी के क्या वो पूरा बोल सकता है, बोलने का बिना वाणी के ही बहुत बड़ा वो हो सकता है। इस तरीके से
आप नेक्स्ट देख सकते हैं विरोधाभास क्या है? जहाँ वास्तविक विरोध ना हो कि विरोध का आभास हो। जैसे कहते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई और ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल हो। कहते हैं आप कलर डालते जाइए तो कलर आप जैसे होली खेलते होंगे तो कलर कई यूज़ करते हो तो चेहरा क्लियरिटी नहीं होती है। लेकिन भगवान के संदर्भ में कहा जाता है या अनुरागी चित्त की प्रेमी के लिए ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग भगवान श्री कृष्ण में जब गोपिकाएँ डूबती गईं, त्यों-त्यों उज्ज्वल हो, उनका प्रेम और गहरा होता गया। यानी उल्टा हो रहा है विरोधाभास। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम में अलंकार से। मैंने जितने उदाहरण दिए 10 उधर 14 अलंकार हैं, उससे आप रिलेट कर पाएँगे इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए। बस एक क्वेश्चन हमने लिखा जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स हो गया, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। मैंने आपको बताया था बिनु पढ़े चलें सुने बिनु काना उसका एग्ज़ाम्पल वही आपका विभावना अलंकार है। ठीक है? तो अब आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरीके से आप अलंकार के सारे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टीजीटी की क्लास आज अलंकार चैप्टर कैसा लगा? आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।